मैं आप सभी लोगों को एक खबर बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगर विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए आए, जिस पे उन्होंने कहा कि बुढ़ौल मिल जल्द ही चालू हो जाएगी, लेकिन उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में नहीं कहा, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत आयत गन्ना होता है। मुख्य रूप से नकदी फसल हमारे भारत की गन्ना है और गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। गन्ने के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं और बता रहे हैं कि बुढ़ौल मिल चालू हो जाएगी। जो मिलें चालू हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और किसानों की एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं। अभी कुर्सी में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि हम गौ माता को कटने नहीं दे रहे हैं, गौ माता को काटने वालों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही की। लेकिन गौ को माता कहते हैं, सांड को बाप क्यों नहीं कहते हैं। ये बोलते हैं कि हमने गाय की कटान रोक दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गाय की कटान रोक दिया, लेकिन साहब ये क्यों नहीं बताते हैं कि गौशालाओं में भूखों से मर रही हैं गायें। हज़ारों गायें रोज़ गौशालाओं में भूखे मरती हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता है। और उन गौशाला में जो रखरखाव हो रहा है उसका उचित रखरखाव नहीं है। चारा, भूसा और जो उनके लिए चोकर आता है वो सब बेच लिया जाता है। गायें भूखों मरती हैं। मैं एक गौशाला था, उधर से निकलता था और देखता था कि उसमें मेंथा पिराई का जो निकलता है, उसको बोलते हैं जंगरा, टंकी का जो निकलता है, उसको गाय भूख के मारे डाल देते थे, जो कि उसको कभी पशु खाते नहीं, लेकिन भूख के तड़पते हुए गाय निराश्रित गौशालाओं में उसको खा रही थी। वो भी नहीं मिलता था। भूख से तड़प तड़प करके गाय गिर जाती थी, उठ नहीं पाती थी, पड़े रहते थे। जिन लोगों को इन्होंने गाय बांधने के लिए 900 रुपये देने का ऐलान किया था, जिन लोगों ने उन गायों को बांधा, उन लोगों को 900 रुपये प्रतिमाह तो दूर 9 रुपये भी नहीं मिला। और अभी भी फिर वही जुमला योगी जी ने दिया कि हम 900 रुपये देंगे। अरे 900 रुपये में क्या होता है योगी जी? दूध की कीमत आपने नहीं दिया, किसानों की एमएसपी नहीं दिया, तो आप क्या बताते हैं कि हमने किसानों का हित कर दिया। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं। सभी लोग इस चीज़ को ध्यान देके और न्यूज़ में सर्च कर लेना, देख लेना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बेटी के जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान चले गए और वहाँ से बिरयानी खा के आए और सभी देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाते हैं। अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें राम नाम के पोस्टर राम के छपे थे और उन कैलेंडर्स को इस तरह से फेंका गया कि राम की इज्जत उड़ा दिया गया, उनको पैरों तले दाबे गए। भगवान की इज्जत नहीं कर रहे हैं। और भगवान के तरफ जब बात आ ही गई है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये राम को लाए हैं। अरे राम को कौन लाया है भैया? राम को तो दशरथ लाए हैं, उनको कौन ला पाएगा? लेकिन इन्होंने ऐलान किया था कि अयोध्या को हॉटस्पॉट बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे चबूतरा के अलावा कुछ नहीं बना, मंदिर अभी तक बना नहीं। और राम मंदिर के नाम पे राजनीति होती है। 5 मिनट में राम मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन को 2 करोड़ रुपए से 18 करोड़ रुपए में बेचा गया इन्हीं सरकार के आदमियों ने। और उस पर जब जांच के लिए तो जांच कोई हुई नहीं। आपको बता दें कि समाजवादी सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिया था, जिसमें भजन संध्या, लाइटें, सौंदर्यीकरण हुआ। और बीजेपी सरकार ने 40 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 10 करोड़ रुपए जीएसटी में चला गया। भाइयों, जीएसटी कहाँ पे लगती है दान में? ये जीएसटी इन्होंने काट लिया।
और आपको बता दें कि जो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लिया गया, इकट्ठा किया गया, उसमें भी भारी मात्रा में घोटाला हुआ। साथियों, जब ये राम के नहीं हुए तो किसको होंगे। अभी योगी जी लखीमपुर खीरी के किसानों के बारे में कुछ नहीं बोले। जो किसान सांडों के हमले से आए दिन घायल होते हैं, आए दिन मरते हैं, और जो रास्ते में यात्री हैं, राहगीर हैं जो चलते हैं, आए दिन सांडों के टकरा जाने से एक्सीडेंट होते हैं, मृत्यु होती है, उनके बारे में कुछ नहीं बोले और बोल दिए कि हमने सांडों की कटान रोक दिया। साहब ये नहीं देखे कि इतनी गायें रोज़ भूख से मरती हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। साथियों, ना तो ये विकास की बात करते हैं, ना तो ये नौकरी की बात करते हैं। अभी योगी जी एक जगह मीटिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने, जो युवा थे, योगी जी उनकी तरफ आने लगे तो वो कहने लगे, अरे बाबा जी भर्ती कर दो, बाबा जी नौकरी की भर्ती कर दो, बाबा जी नौकरी की भर्ती कर दो। बाबा जी दबे पाँव वहाँ से जल्दी जल्दी निकल पड़े। साथियों, इसी तरह राजनाथ सिंह मीटिंग में गए, जब वहाँ पर उन्होंने मीटिंग किया तो बेरोजगार युवाओं ने नारे लगाना शुरू कर दिया, रक्षा मंत्री जी रक्षा विभाग में भर्ती कर लो, रक्षा विभाग में भर्ती कर लो। और उन्होंने बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, भर्ती के बारे में कुछ नहीं कहा, चुपचाप मौन हो गए। ये है भाजपा का विकास। और ये एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के लिए, अभी आपको एक खबर देते हैं, यूक्रेन में सारी दुनिया जानती है और चर्चा का विषय है, रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है, जिसमें हमारे भारत के बच्चे फंसे हुए हैं, जिनको सरकार लाने की बजाय मोदी सरकार चुनाव में उनके नाम पे वोट मांग रही है। ही हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोगों को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बात के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जब उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी वैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए। ये लड़की जो है खुद कह रही है कैसे कि मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, उनको हमारे भविष्य की नहीं पड़ी है, और एक तरफ हम भारत के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अच्छा बन जाएंगे तो कुछ अच्छा देश के लिए करेंगे, लेकिन इनको हमारी लाइफ की कोई परवाह नहीं है। वो चुनाव में व्यस्त हैं और है भी उचित कि साहब चुनाव बार बार कहाँ आता है। चुनाव तो एक बार अगर सत्ता हाथ से फिसल गई तो दोबारा आएंगे नहीं। इसीलिए हर तरीके से इन्होंने जनता को प्रताड़ित किया है, लेकिन अब जनता इनको पहचान चुकी है। इनके जहाँ भी जाते हैं लोग, प्रत्याशी समर्थक लोग इनको भगाते हैं। जिनके कार्यकर्ता नेतागण अब तो भैया मंच पर से ही उठक बैठक कर माफ़ी मांगने लगते हैं। सभी ये जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है। साथियों, आप सभी लोग वोट कीजिए और इतना ध्यान करके अपने बच्चों का भविष्य, क्योंकि कोरोना काल में ठेके
खोल दिए गए, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए और मंदिर मस्जिद भी बंद कर दिए गए, लेकिन ठेके खोल दिए गए। साथियों, इनकी ये चाल है बीजेपी की कि अगर पढ़ाई अच्छे से होगी, बच्चे जानेंगे तो हमारी नीतियों को समझेंगे, हमारा विरोध करेंगे। यही अंग्रेज़ों का भी था और यही ये भी सोच रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका मतलब ये है कि पढ़ाई हो ही ना। ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाया। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार ने ना तो कोई स्मार्टफोन दिए, ना तो कोई टैबलेट दिए। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार ने 5 साल कौन सी टैबलेट दिया पता नहीं, लेकिन अभी जब ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों ने शुरू भी किया किसी तरीके से, तो रिचार्ज महंगे कर दिए। अब बताइए भैया, उधर माँ बाप स्कूलों की फ़ीस भर रहे हैं और इधर 10,000 का कम से कम मोबाइल लेके दे रहे हैं और फिर 500 रुपये महीना। अब बताइए, 4,000 5,000 रुपये उधर स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं और इधर 10,000 का मोबाइल लेके दिए, 500 रुपये वो रिचार्ज डलवाया कम से कम। और उसके बाद में बच्चे जब पढ़ने वाले हुए, मतलब पढ़ाई करने के लिए कुछ उससे सीखने लगे, तो रिचार्ज महंगा कर दिया। इन्होंने पूरी तरीके से भारत को नष्ट करने का प्लान बना लिया है। कहीं तो नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाई गई, एनटीपीसी के परीक्षा में धांधली हुई, जवानों पर, हमारे जो नवयुवक थे इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। बचा तो कुछ है नहीं, सोचते हैं कि तुम मांगोगे क्या, हमने कुछ रखा ही नहीं। इनकी यही चाल थी कि ये जो एनटीपीसी की है, जो रिज़ल्ट है, नौकरी जहाँ पे वैकेंसी हमने निकाली है, सारा सब कुछ तो हमने प्राइवेट कर दिया। अगर हम इस तरीके से करेंगे बवाल होगा, इनको रद्द कर देंगे, चला जाएगा प्राइवेटेशन हाथों में। वो अपने हिसाब से 10,000 में 5,000 में भर्ती करेगा, मरो जाके। लेकिन ये हो नहीं सका। हर जगह हर जगह सरकार नया बिल लाती है और फिर उसको वापस करती है।